भूमिका अदा की है। इसी तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो 2 हथियार सबसे ज़्यादा हिट रहे, एक एंटी ड्रोन सिस्टम जिसका नाम D4 है, वो लेजर का है, वो अडानी डिफेंस इंडस्ट्रीज़ द्वारा निर्मित है। और अडानी ने ही हार्पी ड्रोन बनाने की फैक्ट्री हैदराबाद में लगाई है, जो भले इजराइल की तकनीक है लेकिन कारखाना इनके पास है। तो उसी ने चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को लाहौर में और चकलाना में मारने का, जिसे कहें कि उसको ध्वस्त करने का कार्य किया था। इसी प्रकार से अनिल अंबानी की कंपनी जो है वह तोप का और उसके गोलों का निर्माण कर रही है। तो प्राइवेट सेक्टर के आने से डिफेंस उद्योग को बहुत तेज़ी से बढ़ावा मिला है और वह अधुनातम तकनीक जो बोलते हैं, नई से नई तकनीक, वो विश्व के किसी भी कोने से अर्जित कर लेते हैं। कई बार सरकारी कंपनियों को जो तकनीक आसानी से नहीं मिलती, निजी कंपनियां उसको किसी न किसी अन्य तरीके से प्राप्त कर सकती हैं। तो मैं सरकार से यह भी आग्रह करूँगा कि अगर फाइटर जेट इंजन बनाने में भी प्राइवेट कंपनियों को जोड़ लिया जाए तो अमेरिका से, फ्रांस से, किसी न किसी देश से पूरी तकनीक का जुगाड़ कर लेगी और उसका स्वदेशीकरण करके उसका निर्माण करने में कामयाब हो जाएंगी। तो इस दृष्टि से आने वाले समय में इन कंपनियों की भूमिका लगातार बढ़ने वाली है और जो भविष्य के हथियार हैं उनमें निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इनकी अच्छी खासी दखल होने वाली है। और कई बार बल्क प्रोडक्शन में भी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वही काम वो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी दे सकते हैं। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। जोशी सर, अब आपके पास